जी हाँ, तेरी फिल्म सिटी या मेरी फिल्म सिटी। बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। मैं हूं जब्बार खान। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया कि अब मायानगरी उत्तर प्रदेश में भी होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक खूबसूरत भव्य बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण होगा। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के मौत मिस्ट्री से लेकर के अब तक इस बीच में जितने टकराव की स्थितियां सामने आई और ड्रग्स से लेकर के गिरफ्तारियों के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बॉलीवुड को दो खेमों में बंटते हुए देखा, जब इस बात के आरोप लगे कि वहां पर कुछ ऐसे परिवार हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मोनोपोली पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे चलती है, तो फिर ऐसे में पूर्व भारत उत्तर के लोग कैसे स्ट्रगल करें। बाहरी वर्सेस अंदर की लड़ाई में बॉलीवुड से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें सामने आई। एक ऐलान होता है फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर के, चर्चाएं तेज होती हैं, मगर ये चर्चाएं अभी चल ही रही हैं, बैठकों का दौर अभी चल ही रहा है। सरकार की तरफ से मंथन जारी है कि फिल्म सिटी का निर्माण ग्रेटर नोएडा में कराया जाए या नोएडा में कराया जाए, इसकी रूपरेखा क्या हो। इसी बीच में अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार तो सिर्फ श्रेय लेना जानती है। मौजूदा सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री सिर्फ कैंची लेकर के फीता काट करके श्रेय अपने नाम से कर रहे हैं। इन तमाम चीजों पर बवाल होना, सियासत का तेज होना बहुत ही स्वाभाविक था। इसलिए आज एक तरफ अखिलेश यादव का वो ट्वीट, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फिल्मी जगत से जुड़े हुए हस्तियों के साथ में बैठक और बातचीत। सियासत इस बीच में कितने उफान पर है, सियासत किस तौर पर गरमा रही है, आज चर्चा इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर करेंगे। हम अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराएं, चर्चा की तरफ रुख करें, मगर उससे पहले आइए इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में आंशिक अनुदान भी दिया था। लखनऊ मेट्रो, पूर्वांचल एक्सप्रेस, कोविड अस्पताल और अब फिल्म सिटी पर मारामारी। सियासत में मुद्दों का होना सबसे अहम है, क्योंकि मुद्दों की ही म्यान में रखी जाती है राजनीति की तलवार, सियासत को धार देती है। और असली मुद्दा वही जिस पर सवार सियासत पक्ष विपक्ष दोनों के कसौटी पर खरा उतरे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बंबई वाले बॉलीवुड में बगावत हुई, तो सूबे की सरकार ने मौका भुनाते हुए देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनाने का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र एपिसोड के बाद से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार फिल्म सिटी के जुमले को प्रदेश की जनता को समर्पित करना चाहती है। इस ऐलान का बॉलीवुड के खेमे ने खुले दिल से स्वागत किया और प्रदेश सरकार के साथ समन्वय बैठाने की शुरुआत कर दी। फिल्म सिटी कैसी होगी, कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, सबसे बड़ी फिल्म सिटी सूबे में किस जगह बनाई जाएगी, इस पर चर्चा के लिए सरकार और फिल्मी सितारों के बीच 22 सितंबर का दिन मुकर्रर हुआ। तो बैठक से चंद घंटे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर सूबे की सरकार पर क्रेडिट लेने का आरोप जड़ दिया। अखिलेश यादव तंज भरे ट्वीट में कहते हैं, अब सपा काल की फिल्म सिटी का श्रेय लेने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार कैंची लेकर फीता काटने को तैयार खड़ी है, पर अब न तो उनके अभिनेता का अभिनय काम आ रहा है, न ही कोई डायलॉग। उनकी फ्लॉप पिक्चर उतरने वाली है, क्योंकि प्रदेश की असली तस्वीर बनाने वालों की एडवांस बुकिंग हो गई है। विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में सरकार पर श्रेय लेने का आरोप लगाया। रवि किशन जी भी बनाने वाले थे एक फिल्म सिटी लखनऊ में, उसका क्या स्टेटस है ये भी बता दिया जाए। नोएडा में ही क्यों, सब कुछ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही क्यों, क्या उत्तर प्रदेश उससे आगे नहीं है? हालांकि ये पहली बार नहीं जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने राज्य सरकार पर ऐसे लांछन लगाए। मौका चाहे लखनऊ मेट्रो के शुरू होने का हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस के ऐलान का, हर मौके हर अवसर पर समाजवादियों ने सरकार पर श्रेय लेने का आरोप लगाया है, मगर इन आरोपों को सत्ता दल हर बार खारिज करता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो तेरी फिल्म सिटी और मेरी फिल्म सिटी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त चर्चा में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ में हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता कपिल श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। और फिल्म डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह भी हमारे साथ में मुंबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया के साथ आप सभी मेहमानों का स्वागत किया, आप लोगों ने वक्त निकाला। मगर
चर्चा की शुरुआत में अपने दोनों मेहमानों से करूं, क्योंकि सियासी मसला है, किस तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मगर मैं एक कमेंट आपसे, दुष्यंत प्रताप सिंह, आप ही के कमेंट से इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। उत्तर प्रदेश में खूबसूरत फिल्म सिटी का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक सराहनीय फैसला। बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग, बॉलीवुड इसको किस तौर पर देख रहा है, आप लोग? कोई भी नई शुरुआत होती है, कोई भी नई रचनात्मक शुरुआत है, तो डेफिनेटली वो प्रशंसा की पात्र है जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में नोएडा में ऑलरेडी पहले से एक फिल्म सिटी चल रही है और सारे न्यूज चैनल वहां से अपना ऑपरेट करते हैं। और हम किस प्रदेश में किस फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं? इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, ये इतने हेरिटेज सिटी हैं। अगर इन हेरिटेज को एक गवर्नमेंट संभाल ले तो इससे नेचुरल और ब्यूटीफुल फिल्म सिटी पूरे विश्व में नहीं है और इतना रेवेन्यू आएगा, दुष्यंत जी, इतने पर्यटक बढ़ेंगे। आप इस फैसले से सहमत नहीं है कि अगर नोएडा या ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी का यूपी में निर्माण हो, तो उससे आप सहमत नहीं, आप खुश नहीं है? मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत सहमत हूं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस सब को डेवलप करने में 10 साल लगेंगे और वहां पे टेक्नीशियन को लाने में 5 से 10 साल और लगेंगे। अगर आज नोएडा अगर हब है न्यूज चैनल्स का, तो इसमें कितना समय लगा? 20 साल का वक्त लगा। लेकिन अगर हम अपने हेरिटेज को सुधार लें अभी, तो 1 साल के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन जाएगा। फिल्म सिटी तो बननी चाहिए, डेफिनेटली हम लोग काम जाके करेंगे, हम लोग खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हेरिटेज की जहां तक बात है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक अलग एडिशनल कदम, एडिशनल स्टेप हो सकता है, मगर फिल्म सिटी के निर्माण से तो जाहिर तौर पर अगर मुंबई जैसी फिल्म सिटी यहां पर बनती है उससे बड़ी, तो फिर उसका तो अपना नतीजा है ना। रोजगार कितने बड़े स्तर पर आएगा, वो पूरा इलाका कितना डेवलप हो जाएगा, ये भी एक पहलू तो उसका है ही है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रोजगार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। डेफिनेटली मैंने शुरुआत में कहा इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं, बट कहते हैं ना कि जब इतना काम हो रहा है तो थोड़ा सा जोर और लगा दीजिए। ठीक है सर, उस पर हम विस्तार से किसी और दिन भी चर्चा करेंगे, मगर आज का जो हमारा विषय है इस पर राजनीतिक क्यों। अब मैं कपिश श्रीवास्तव, सीधा सा सवाल मेरा आपसे, शायद आपको तल्ख भी लगेगा। एक बड़ा काम, अच्छा काम अगर सरकार करने जा रही है तो उसमें आप श्रेय लेने की बात कह करके उसमें भी आप खोट निकाल रहे हैं। क्या अखिलेश यादव के कार्यकाल में उनको इस बात का अख्तियार नहीं था कि फिल्म सिटी के ऐलान के साथ में निर्माण का काम शुरू करा सकते थे, निर्माण कार्य करा देते, और अब आज ये कहते अगर वो अधूरा रह जाता, आज उसका फीता काटने का काम होता, तब आप कहते ना कि कैंची लेकर के योगी सरकार सिर्फ फीता काट रही है? जबर भाई, आपका हमें कोई सवाल तीखा इसलिए नहीं लगता है कि हमारे जो पत्रकार हैं वो इस लोकतंत्र की धरोहर हैं और उनको बिल्कुल उजागर करना चाहिए। आपको और भी कठिन अगर प्रश्न हो तो पूछ लेते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। एक चीज मैं जब्बार भाई बहुत खुलेआम आपसे कहना चाहता कि योगी सरकार समापन के बेला में उद्घाटन की बात कर रही है कि हम ये करेंगे, हम इतनी नौकरियां निकालेंगे। अचानक बाढ़ सी आ गई कोरोना काल में। अभी तक कोरोना काल की विपत्ति का सहारा ले रहे थे और अब इन्होंने 8 अन्य जगहों पे 24 घंटा जहां उपचुनाव है बिजली का भी ऐलान किया। तो इनके ऐलान पे विश्वास कौन करे? समाजवादी पार्टी ने तो घोषणा की थी और बकायदा शिलान्यास किया था, उसके लिए बजट दिया था, और अधूरी ही सही लेकिन है खड़ी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के अंदर। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी को पैनल लाइएगा, ठीक है? उस पे शूटिंग्स भी हुई है, ठीक है, तब मैं पूरी बात आ जाने दें। कपिश जी, शूटिंग्स तक हुई है और हमने लखनऊ को इस लायक बनाया है, चाहे वो रिवर फ्रंट हो, चाहे ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क हो। कपिल श्रीवास्तव जी बताइए ना, फिल्म सिटी के निर्माण के लिए कौन सी जगह अलॉट की गई थी, कहां पर उसके लिए फीता काटा गया था, कहां पर उसका शिलान्यास हुआ था और कितना निर्माण उसका हुआ? देखिए, लखनऊ के ही अंदर आउटर सिटी में किया गया है इसका इंतजाम और भूमि का भी आवंटन है और इस पे बजट भी दी गई थी। इत्तेफाक की बात है कि हमारी सरकार उस काम पे आगे नहीं बढ़ पाई और हमारी सरकार चली गई। कपिश जी, आप शायद भूल रहे हैं, जब आएंगे फिल्म सिटी के निर्माण का ऐलान या फिल्म इंस्टीट्यूट को लेकर के शिलान्यास और उद्घाटन, फिल्म इंस्टीट्यूट और या फिल्म सिटी। देखिए, फिल्म सिटी की बात क्या उत्तर प्रदेश में तो पहले से स्थापित है, जहां न्यूज चैनल चल रहे हैं नोएडा के अंदर स्थापित है, और लखनऊ के अंदर एक तरीके की फिल्म सिटी ही बनाई है समाजवादी पार्टी की सरकार ने। रिवर फ्रंट को आप टोटल घूम करके देख लीजिए, उसके लिविंग साइट्स को देख लीजिए जो बहुत ज्यादा किसी भी पिक्चर के लिए शूट करते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी को लाइए, ठीक है सर। हरीश श्रीवास्तव जी, हरीश जी,
क्या समाजवादी पार्टी के वक्त के दिनों के काम को आज श्रेय लेने के लिए इस बीच में यह फैसला लिया गया? अगर ऐसा है तो कैसे? क्योंकि कपिल श्रीवास्तव जी ने बताया नहीं खुल करके कुछ। मैं आपकी तरफ आता हूं दुष्यंत जी। जी हरीश जी। देखिए, मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी, वो ये नहीं कह रहे कि दुनिया में जहां जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो अखिलेश यादव जी ने बनाया। आप देखिए कि जब भी उत्तर प्रदेश में कोई काम होता है, हेलो हेलो हेलो, मुझे लगता है कि हरीश जी की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, कुछ तकनीक। जी आवाज आ रही है आपकी? नहीं जी जी आ रही है सर। मैंने कहा कि श्रीमान अखिलेश यादव जी केवल शिष्ट नियंता होने का क्लेम नहीं कर रहे हैं अभी तक, अन्यथा उत्तर प्रदेश में जब भी सरकार कोई काम करती है अखिलेश यादव जी तुरंत एक क्लेम करने लगते कि तो हमने किया। मुझे ऐसा लगता है कि जब अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता हंसती है कि कोई भी काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं तुरंत जो है अखिलेश यादव जी आके खड़े हो जाएंगे, साहब वो तो मैंने किया। हरीश जी वो ये कह रहे हैं कि हमने फिल्म सिटी के निर्माण के ऐलान के साथ साथ जमीन भी आवंटित कर दी थी। वही मैं समझना चाह रहा हूं, क्या मौजूदा वक्त में आपको कोई दस्तावेज, कोई कागज, कोई जगह ऐसी लगी कि जहां पर फिल्म सिटी का निर्माण अखिलेश यादव करवा रहे थे, आप लोग उनका श्रेय ले रहे? मुझे तो छोड़ दीजिए, दुष्यंत सिंह जी फिल्म जगत से हैं या बॉलीवुड के तमाम लोगों को जोड़ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, वो उनको तो साइफाई के अलावा साइफाई में जरूर फिल्मी सितारों को बुलाते थे, कपिश जी नाच गान कराते थे। ठीक है, बाकी ये जो हर बात पे जो श्रेय लेने की होड़ है, जिस बात अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी, अब आप भी सुन लीजिए, आप भी जवाब सुन लीजिए अपना, धैर्य रखिए थोड़ा। अखिलेश यादव जी सत्तासीन है, इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष का अधिकार आप छीन लेंगे। अब आप सुन लें पूरी बात। जिस तरीके से आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर कहा है कि जैसे लगता है कि उन्होंने ही लखनऊ बसा दिया, उन्होंने ही उत्तर प्रदेश बसा दिया, ये पेटेंसी सिर्फ आपकी है। तो लगता है आपकी सरकार जब से बनी है मोदी की और योगी जी की सरकार, आपको लगता है कि देश के अंदर सारा बिजली का काम आपने किया, सारी रोडें आपने बिछा दी, सारी ट्रेनें आपने चला दी। तो ये आपका चेहरा है जो आप दूसरे के ऊपर कहना चाहते हैं। मैं सीधी बात पूछना चाहता हूं कि आप हरीश जी बता दें कि मेट्रो का 1 इंच भी विकास आपने किया है इस लखनऊ नहीं? कपिल श्रीवास्तव जी, आज सिर्फ फिल्म सिटी को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आपकी सरकार के वक्त में मेट्रो का काम शुरू हुआ था, मैं उन बहस में नहीं जाऊंगा। कपिश जी मैं उन बहस में नहीं जा रहा हूं, आज फिल्म सिटी को लेकर के, जो निर्माण कार्य को लेकर के जिस तरीके की तैयारी हो रही है उस पर आपको एतराज क्यों है? मैं ब्रेक के बाद मैं दुष्यंत जी मैं आ रहा हूं हरीश जी आपकी तरफ। दुष्यंत जी की तरफ मैं आ नहीं सका, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। मैं दुष्यंत जी की तरफ आऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ने किसी फिल्म सिटी के निर्माण कार्य की शुरुआत कराई थी? क्या जमीन आवंटित की गई थी? क्या उसके लिए सारे फैसले ले लिए गए थे? और अगर ऐसा नहीं है तो आज जो फिल्म सिटी बनने जा रही है या जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं, उसका श्रेय लेने के लिए अखिलेश यादव ये ट्वीट क्यों कर रहे हैं? क्या ये भ्रमित कर रहे हैं या फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है? क्योंकि 8 विधानसभा सीटों के ऊपर में चुनाव होने जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, वापस लौटते हैं। तो हमारे साथ सारे हमारे खास मेहमान समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता के साथ में फिल्म डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपकी तरफ आ नहीं सका था दुष्यंत जी। दुष्यंत जी अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। 2 मिनट बस लूंगा आपके। कल मैं एक डिबेट देख रहा था आदरणीय अमिताभ अग्निहोत्री जी की, हम लोग बहुत पसंद करते हैं उन्हें। तो कल मैं मुंबई में उनकी डिबेट देख रहा था, उनका एक छोटा सा वक्तव्य था कि हर सरकार चाहती है विकास हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का जो कमाल है वो विकास होने नहीं देता। सेम यही सपा गवर्नमेंट के टाइम में भी हुआ। ब्यूरोक्रेसी ने अपने बॉलीवुड रिलेशन को बुलाया और शायद उसमें रवि किशन जी भी शामिल थे और उनको बोला कि आप यहाँ फिल्म सिटी बनाइए, तो वो बननी कभी थी नहीं, क्योंकि कैसे बनाएंगे? बनाना एक अलग बात है, चलाना एक अलग बात है, एक्ट करना एक अलग बात है। तो ब्यूरोक्रेसी में कुछ अधिकारी हैं, अगर आप कहें तो मैं नाम भी बता दूंगा आपको। इन लोगों ने एक तरह से कब्जा किया हुआ है। जब इनको बोला जाता है तो ये अपने बॉलीवुड कनेक्शंस को बुलाते हैं और बॉलीवुड कनेक्शन बोनी कपूर वहां जाते हैं, रवि क्या करेंगे?
बोनी कपूर फिल्म सिटी कैसे बनाएंगे, रमेश सिप्पी कैसे बनाएंगे? रमेश सिप्पी चूना ईंट कारागार लेके थोड़ी बनाएंगे, उसको बनाएगा आर्किटेक्चर। उनको कभी बुलाते नहीं है। अगर आप यूपी में बना रहे हैं फिल्म सिटी, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को बुलाइए, थिएटर के लोगों को बुलाइए, वहां के लोगों की एक समिति बनाइए, उनको इन्वॉल्व कीजिए। तो अभी तो जो हो रहा है जो मुख्यमंत्री के साथ में एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें फिल्म जगत से जुड़ी हुई तमाम हस्तियां भी शामिल हैं। इस प्रक्रिया से आप खुश हैं? इस प्रक्रिया से मैं इस प्रक्रिया से तब खुश होऊंगा जबकि उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े जो कलाकार हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, या उत्तर प्रदेश के ऐसे लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सिनेमा में अपनी जान लगा दी, जैसे मनोज तिवारी हैं, रवि किशन भी हैं, निरहुआ है, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, वहां की मिट्टी की खुशबू है, ब्रज क्षेत्र से लोगों को लें। यहां जो लोग उत्तर प्रदेश के काम कर रहे हैं वो वहां की चीजों को समझते हैं। अब यहां से आप इतने दिग्गजों को बुला लेंगे, मगर दुष्यंत के बारे में दुष्यंत जी, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो या फिर निरहुआ हो, ये सबके सब तो एक साथ एक सुर में सुर मिला ही रहे हैं। ये सारे के सारे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं, तो बीजेपी के साथ में ये सब तो खड़े हुए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिन लोगों को बैठक में बुलाया गया या जिन लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, उनसे हट करके भी उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर हैं जिनको जगह नहीं मिल पा रही है? आप ये कहना चाह रहे हैं? एब्सोल्युटली मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो पार्टी एक कैडर से हटके हों, एक ऐसे समाज में उनकी, और ये भी ना देखा जाए कि वो पार्टी विशेष से हैं। अगर उनका फिल्म जगत में, उत्तर प्रदेश के फिल्म कलाकार जगत में अगर योगदान है, ठीक है, हरीशचंद्र उनको भी कंसीडर। ठीक है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी के जहन में भी या फिर बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों के बीच में उनके जहन में सामने आ रही। मगर आप हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, ये जो एक मुद्दा इन्होंने उठाया कि साहब उसमें बिना सिलेक्टिव हुए, बिना ये कि हमारा करीबी है, हमारी पार्टी से मिलता जुलता रुझान रखता है, विचारधारा रखता है, बिना इन चीजों के भेदभाव के सभी लोगों को बुलाए जाने की जरूरत है और वो होना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अभी मधुर भंडारकर जी कल ही आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, और अभी परसों ही तमाम सारे लोग जो फिल्म जगत के हैं, वो मैं एक चैनल पे था, उस पर जुड़े हुए थे और सबने इस मुहिम का स्वागत किया। मधुर भंडारकर को फिल्म सिटी से क्या लेना देना? मधुर भंडारकर ऑलरेडी ही हैविंग एम्पल ऑफ मनी। मधुर भंडारकर 300-400-500 करोड़ से ऊपर के ओनर है ऑलरेडी। वो मुंबई में अपना साम्राज्य संभाल रहे हैं। आप ऐसे लोगों को बुलाइए जो टैलेंटेड हैं और जिनको डेफिनेटली रेवेन्यू की भी जरूरत है, वो दिल से काम करेंगे। मधुर के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। दुष्यंत जी, मेरा आपसे सवाल है। हरीश जी एक सेकंड। दुष्यंत जी, जो कलाकार मधुर भंडारकर सरीके जो लोग हैं, क्या वो लोग एडवाइस नहीं करेंगे कि ये चीजें फिल्म सिटी में जरूरत लगती है, महसूस होती है, ये चीजें होनी चाहिए? बॉम्बे में ये सारी चीजें हैं, रामोजी राव में ये सारी चीजें हैं, हॉलीवुड में ये सारी चीजें, वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मशवरा देंगे ना? नो, मधुर इज ओनली डायरेक्टर, मधुर इज नॉट आर्किटेक्चर। आप रामोजी राव फिल्म सिटी के ओनर को बुलाइए। आप यहाँ जो एसोसिएशंस हैं, एसोसिएशन को कहाँ पे याद किया? आप एसोसिएशन के ओनर जो प्रेसिडेंट है उनको बुलाया है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम लोगों को बुलाया है। 25-30 लोग आज ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसमें करीब 35 ऐसी हस्तियां हैं, शायद आपने वो पूरी लिस्ट देखी नहीं दुष्यंत जी, जिसमें राजू श्रीवास्तव से भी शामिल है, जिसमें यूपी फिल्म विकास बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, और ऐसे तमाम लोग हैं। हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल आज जिस तरीके की राजनीति हो रही है फिल्म सिटी को लेकर के, अब ऐसे में कपिल श्रीवास्तव जी, फिल्म सिटी का निर्माण ठीक है, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। आपकी समस्या है, मुश्किल ये कि साहब चुनाव आ रहा 2022 में, इसलिए सरकार ऐसे ऐलान कर रही है, ला करके फीता काट देगी, शिलान्यास कर देगी और अगले 10-20 साल लग जाएंगे इस फिल्म सिटी को खड़े होने में। ये 15 साल का प्रोजेक्ट है, 15 साल। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, क्या ये आपकी चिंता है, या ये आपकी चिंता है कि साहब अखिलेश यादव ट्वीट कर दे रहे ताकि लोगों को लगे कि हमने भी तो ऐलान किया था? नहीं साहब, हमारी ये चिंता बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं है कि ये बिल्कुल इनको कोई कार्य का अनुभव नहीं है और ये केवल घोषणा करने वाली सरकार रही है। हमारे जो फिल्म निर्देशक साहब अपनी बात कह रहे हैं, बिल्कुल मुसलसल सही बातें हो रखी हैं। हम सीधी सी बात पूछना चाहते हैं कि आप पहले ये तो फाइनल कर लो कि आपको फिल्म सिटी कहां बनानी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये डिसाइडेड नहीं है। आपने लोगों को आमंत्रण दे दिया, ज्यादातर वो पूरी फिल्म से जुड़े हुए कलाकार जो कि आप ही के यहाँ इस समय नहीं है सर,
आप ऐसा उनको नहीं बुला है। रहे हैं। नहीं, सुन ले जी। जबार भाई, आप जो बात कर रहे हैं कि ज्यादातर भोजपुरी फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको तजर्बा नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसे फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई हस्तियां हैं जिनको पूरा तजर्बा भी है। उनको अभिनय का तजुर्बा है। मेरी बात सुन लीजिए, फिल्म में अगर कोई राइटर है तो उसको अभिनय का तजुर्बा नहीं होगा, कोई लिरिकिस्ट है तो उसको जो है वो संगीत का तजुर्बा होगा, कोई गायक होगा तो उसको गायन, वह एक विशेषता होती है। इसी तरीके से वो ठीक सर, आप वो आगे की प्रक्रिया बता रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी, जो आगे की प्रक्रिया बता रहे हैं। जब स्ट्रक्चर बनेगा, जब उसके लिए नक्शा पास होगा, जब उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर बनाया जाए, क्या क्या इमारतें बनाया जाए, क्या क्या स्पेस होना चाहिए, उसके बाद की वो प्रक्रिया है ना, जब आर्किटेक्चर्स को बुलाया जाएगा, जब उससे जुड़े हुए अधिकारियों को बुलाया जाएगा, जमीन से लेकर के कंस्ट्रक्शन तक की बात होगी। अभी कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है। सबसे पहले जब आप फिल्म सिटी स्थापित करने की बात करते हैं तो आप बिल्कुल आर्किटेक्चर की ही बात करेंगे कि वो आर्किटेक्चर कैसा होगा, कहां खड़ा होगा, उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, कपिश जी, कहां पहाड़ अभी दिखाएंगे, बहुत शुरुआत में है। अभी यह है कि क्या हॉलीवुड से लेकर के बॉलीवुड से लेकर के तमिल फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के तमाम चीजों को देखते हुए हम उन सुविधाओं को इस फिल्म इंडस्ट्री में दें, इस फिल्म सिटी में दें, जो सुविधाएं वहां पर शायद ना भी हों, उन चीजों को भी हम लाएं। इसके लिए मशवरा यही तो किया जा रहा है। अभी तो शुरुआत बिल्कुल है। जब्बर भाई, इसलिए शुरुआत नहीं है, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं, ये खाली इनकी चोचले हैं, जो भी हैं इनके जुमले हैं। बुलेट ट्रेन का भी चोचला चला था, आ गया 100 सिटी स्मार्ट सिटी बनाने का दावा था, उसके बाद 50 और बढ़ा दिए थे। स्मार्ट सिटी एक बन करके खड़ी है, 15 लाख लोगों के जेब में आके क्या बनारस क्वेटो बन गया? तो इतने तमाम मुद्दे आधार पर आप उस चीज को सिरे से खारिज कर दें कि साहब ये चीज अनाउंस हुई, ये चीज नहीं हो सकी, इस चीज का अनाउंसमेंट किया गया, अभी तक धरातल पर नहीं आई, इसलिए ये भी एक जुमला ही हो जाएगा। नहीं, ये जेनरिक तौर पर इसे खारिज कर देना, क्या ये उचित है? दुष्यंत जी, क्या ये उचित है कि सारी चीजों को खारिज कर देना कि साहब ऐलान किया गया, हुआ नहीं, इसलिए इसका ऐलान किया गया, होगा नहीं? मुझे मैं जवाब देता हूं कपिल जी का। ठीक है। मैं आपकी तरफ आता हूं दोनों लोगों के सवाल लेकर के। जो दुष्यंत जी, एक्चुअली बेसिकली क्या है कि ये जो बोल रहे हैं, डेफिनेटली अगर कोई भी सार्थक प्रयास हो रहा है तो हम तो उसकी जी जान से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आप एक छोटा सा दर्द समझिए, फिल्म इंडस्ट्री का, एंटर कला जगत का असंगठित क्षेत्र है। हमारे पास, मैं डायरेक्टर हूं, मेरे पास क्या आइडेंटिटी, मैं डायरेक्टर हूं, देयर इज एनी गवर्नमेंट आईडी, क्या मैं डायरेक्टर? मैं किसी को बोलता हूं, ओवरसीज से जब हॉलीवुड से लोग आते हैं, उनको वहां की गवर्नमेंट का, यूएस गवर्नमेंट का उनके पास में आई कार्ड होता है। आप हमसे इतना टैक्स लेते हैं, इतना रेवेन्यू शोषण करते हैं हम लोगों का। आप एक आपने कोई डिपार्टमेंट ऐसा बनाया है जो ये प्रमाणित कर सके हमारे पास एक आईडी हो कि दे आर द डायरेक्टर? आप पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिशियल तो खड़ा कर लीजिए। ठीक है। आपकी चिंताएं हैं, वो चिंताएं भी वाजिब है, और उन चिंताओं को लेकर के मुझे लगता है कि इन तमाम बैठकों में चर्चाएं भी शायद हो भी रही होंगी जी। लेकिन ये जो ऐलान किया है बहुत ही सराहनीय है। ठीक है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी ने बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत सारी चिंताओं को लेकर के आपके सामने बातें रखी है, और दुष्यंत जी, दोनों लोगों का जवाब दीजिएगा सर, चूंकि हम लोग इस चर्चा के आखिरी हिस्से में। दुष्यंत जी की बात का तो मेरा जवाब यह है कि अभी तो 2-3 दिन हुआ, ये निर्णय हुए, और बहुत तेजी के साथ उस पर तमाम चीजों पे कार्य हो रहा है, निर्णय हो रहे हैं, और देखेंगे दुष्यंत जी की बहुत जल्दी ही इस प्रोजेक्ट पे काम प्रारंभ हो जाए। और जहां तक कपिल जी की बात है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी सरकार अपने कार्यकाल में कुछ कर नहीं पाई, तो जब भी आदरणीय योगी जी की सरकार को निर्णय तो इनका फ्रस्ट्रेशन सब जगह सामने आ जाता है। आप बताइए ना, आपका भाषण योगी जी ने, आप बताइए किसने बनाया था, किसने बना के खड़ा किया था? नोएडा के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किसने बनाया था? बता दीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 90% भूमिका समाजवादी पार्टी ने किया। आपने अगर ग्रहण किया तो बताइए, जवाब लीजिए, आप जवाब लीजिए। आपका फ्रस्ट्रेशन है क्या? आप बुलेट ट्रेन लगाए क्या? आप बुलेट ट्रेन चला क्या? एक पटरी बैठाए क्या? आपने गंगा की सफाई की क्या? आपने लोगों के जेब में दिए क्या? आपने क्या बनाया? आपने समाजवादी पार्टी पूरी फ्रस्ट्रेशन में है, इसीलिए अखिलेश यादव आपकी निराशा और हताशा काम नहीं जाहिर होती है। आपको बताना पड़ेगा आपकी निराशा और हताशा
आपने कौन सा आप काम चुप ऐसा रहिए तो किया जवाब दीजिए। जिसका कि आपने आप चुप लोकार्पण रहिए तो किया हो, जवाब तो दीजिए। शिलान्यास आप भी अगर आपने जवाब किया हो, नहीं सुनना कोई एक चाहते, काम बना दीजिए। तो धरके की आपका चोट पे मैं कहता हूं कि आप योगी सरकार दरअसल यही एक काम दृश्य नहीं बता पाए। जो आप इस वक्त अपनी टीवी सेट पर देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हर मुद्दे को लेकर के, हर इश्यू को लेकर के मचता है। चूंकि वक्त की बहुत तंगी, जी वक्त की बहुत तंगी है, मुझे बहुत माफी के साथ में आप सभी मेहमानों का शुक्रिया यहां पर अदा करना पड़ रहा है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, कपिल श्रीवास्तव जी, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी और दुष्यंत प्रताप सिंह जी। आप सब लोगों ने R9 टीवी के माध्यम से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रखी। मगर सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में एक ऐसा प्लान किया, तो वो प्लान जमीनी स्तर पर 2017 तक दिखा क्यों नहीं? सवाल यह है कि आज एक नए प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए जमीनी स्तर पर, धरातल पर एक नई फिल्म सिटी के निर्माण के लिए बातें की जा रही है, उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है, तो फिर उस पर ऐतराज क्यों है? सवाल यह है कि क्या कुछ लोगों के, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों से बुलाए जाने को लेकर के इस बात पर ऐतराज है कि बाकी सारे लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? तो फिर अखिलेश यादव ने उस वक्त जो जिस तरीके से एक फिल्म इंस्टीट्यूट के समारोह में या उसके बाद में जो प्लानिंग की थी, यही रवि किशन जो मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी में है, उस वक्त अखिलेश यादव के साथ हुआ करते थे। क्या उस वक्त बॉलीवुड के सारे लोग आ गए थे? क्या उस वक्त वो सिलेक्टिव नहीं हुए थे? ये तमाम तरह के सवाल अपने अपने नजरिए से, दर्शकों के नजरिए से या फिर आम लोगों के नजरिए से अपने आप में खड़े होते हैं। लेकिन क्या इनकी वजह से जो काम, बड़ा काम हो रहा है, वो काम रोक दिया जाए, ना किया जाए, या फिर आरोप प्रत्यारोप के बीच में इन काम का महत्व कुछ भी नहीं है? इन चीजों पर सोचना होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए R9 टीवी।